सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट बकेट सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम लोग साइट पर देखे होंगे कंक्रीट बकेट हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम का कंक्रीट करने के लिए, या फिर कहीं रिटेनिंग वॉल रहेगा उसका कंक्रीट करने के लिए हम लोग जो है कंक्रीट बकेट यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लेजर या फिर पाइपलाइन वगैरह जो है वो नहीं हो पाती है, या फिर उसका टाइम एस्टिमेशन या फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बकेट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे कम क्वांटिटी लगता हो 1-1.5 एम³ का, उसमें हम लोग बकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सेफ्टी क्या होता है, देखिए, जो भी बकेट रहेगा उसमें अगर डिशैकल या फिर चेन वगैरह रहेगा लिफ्टिंग करने के लिए, तब उसमें जो है TPI होना चाहिए उसका, टूल्स एंड टैकल्स का, ठीक है। और बकेट का कंडीशन जो है अच्छा से होना चाहिए, जैसा कि ग्रीन टैग उसमें लगा हुआ होना चाहिए। और बकेट कितना कैपेसिटी का है, जैसा कि 0.25 का है या फिर 0.5 का है, वो लिखा हुआ होनी चाहिए। और उसमें जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जैसा कि कंक्रीट बकेट 01, कंक्रीट बकेट 02, और उसमें एक इंस्पेक्शन डेट लिखा हुआ होना चाहिए, जैसा कि इंस्पेक्शन डेट, आज का डेट अगर हमने इंस्पेक्शन किया फिर नेक्स्ट मंथ, मतलब आज तक जो है उसका नेक्स्ट ड्यू डेट फिर नेक्स्ट मंथ को आएगा। कुछ इस तरह से जो है हमें उसे इंस्पेक्शन डेट भी मेंशन करनी होती है। और याद रखिए, ये कंक्रीट बकेट जब खुलता है इसमें क्वार्टर पिन रहता है लॉक करने के लिए, तो वो क्वार्टर पिन हमेशा उसमें लगा रहे। अक्सर क्या होता है, क्वार्टर पिन नहीं होता है, निकल जाती है कहीं, तो वर्कर्स क्या करते हैं, जो स्टील होती है स्टील लगा देते हैं, 8 mm का स्टील, 10 mm का स्टील लगा देते हैं, उसी से काम चलाते हैं। तो वो स्टील क्या होती है, बहुत ही रिस्क बन जाता है, कभी निकलने का भी चांसेस होता है। तो जो क्वार्टर पिन है वो पूरी तरह से लॉकिंग हो जाता है, तो उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा इंस्पेक्शन के टाइम पे। और कंक्रीट बकेट जब भी शिफ्ट होगा दोस्तों, तो उस समय हमें क्या करना है, जब शिफ्ट होते रहता है तो उसमें जो है टैग लाइन बांधना है। टैग लाइन क्यों बांधना है, जब किसी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जाएगा जहाँ पे कंक्रीट होने वाला है कॉलम का, तो उसके ऊपर में जब जाएगा प्लेटफॉर्म में क्या होगा, लोग खड़े हुए रहेंगे वर्कर्स, तो अगर उसमें टैग लाइन नहीं बंधा हुआ रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, जो कंक्रीट का बकेट है उसमें कंक्रीट रहता है, तो वो झोल मारेगा, इधर उधर भागने के लिए ट्राई करेगा कंक्रीट बकेट। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें टैग लाइन बांधना है। अगर हम उसमें टैग लाइन बांध देते हैं तो वर्कर्स जो प्लेटफॉर्म में खड़े हुए रहेंगे वो लोग जो है उसे पकड़ के जहाँ उनको चाहिए लोड को वहाँ घुमा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। और हमेशा याद रखें, कंक्रीट को पूरी तरह से पूरा बकेट तक ना भरे, थोड़ा सा नीचे तक ही भरे। कभी कभी क्या होता है, लिफ्टिंग करने के टाइम पे, चाहे टावर क्रेन हो या फिर जो मोबाइल क्रेन हो, उसे लिफ्टिंग करने के दौरान थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो ज़्यादा नीचे गिरने की चांसेस होती है, ठीक है। वाइब्रेशन होना तो मतलब झोल मारता है, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कंक्रीट बकेट को जो है रास्ते में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमेशा क्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, हमारा काम खत्म होने के बाद रास्ते में रख देते हैं, एक्सेस जो है बंद हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इंस्पेक्शन का जो मैंने बोला हूँ, उसका हमें हर मंथ एक बार इंस्पेक्शन करके उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होता है। और याद रखिए, उसका SWL लिखना ज़रूरी होता है, पेंट करके कितना इसका SWL है, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी लिखना है, कितना कैपेसिटी है उसका। अगर उसमें टूल्स एंड टैकल्स लगा हुआ है लिफ्टिंग के लिए, तब क्या होता है, उसमें जो है हम लोग TPI करते हैं, ठीक है। मोस्टली नहीं होता है, लेकिन उसका बकेट हैंडल टाइप का होता है, लेकिन कुछ बकेट को होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों साइट में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इस टॉपिक में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।